नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात उस दौर की जब हाथी मेरे साथी फिल्म करने के बाद अपनी मार्केट प्राइस से ज्यादा कीमत पाने के बाद राजेश खन्ना ने आशीर्वाद बंगला खरीदा और उस बंगले में दाखिल हुए। उसके बाद मानो राजेश खन्ना की जिंदगी ही बदल गई। आशीर्वाद के अंदर सुपरस्टार की जिंदगी और जमाने की नजरों के बीच ऊंची दीवारें थीं। उस जमाने के कुछ फिल्म पत्रकार बात के दिनों में बताते हैं कि आमतौर पर सिर्फ राजेश खन्ना की करीबी कहे जाने वाली पत्रकार देवयानी चौबल को ही आशीर्वाद में अंदर आने की एक तरीके से उन्हीं को आशीर्वाद के अंदर पहुंच हासिल थी। देवयानी पर किताब लिख रही फिल्म समीक्षक और लेखक सुपर्णा शर्मा बात के दिनों में एक इंटरव्यू में बताती हैं कि देवी राजेश खन्ना की दोस्त और राजदार बन गई थीं। वैसे भी उस दौर में आप स्टार से सीधे संपर्क कर सकते थे। तब आजकल की तरह आपको पूरी पीआर मशीनरी से नहीं गुजरना पड़ता था। जहां तक फिल्म पत्रकारिता का सवाल है, वो वाकई बहुत बेहतर समय था। देवयानी ये दावा करती थीं कि उसने अकेले अपने दम पर राजेश खन्ना की असाधारण इमेज को बढ़ावा दिया है। हर हफ्ते उसका यानी कि देवयानी का कॉलम राजेश खन्ना के इर्द गिर्द घूमता था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, और ये सब बातें इस अंदाज में कही जाती थीं जिससे ये इशारा मिले कि सुपरस्टार और उसके बीच कोई खास रिश्ता है। और अपने एक लेख में देवयानी का जिक्र करते हुए मशहूर लेखिका नमिता गोखले ने यह बात लिखी। नमिता उस दौर में मशहूर फिल्म पत्रिका सुपर प्रकाशित करती थी। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना और देवयानी चौबल की दोस्ती को लेकर काफी बातें होती थीं। कई लोग देवयानी को उनकी स्वघोषित प्रेमी बताते, कुछ लोग एक दीवानी फैन, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि वो राजेश खन्ना के स्टारडम को चमकाने का मोहरा भर थीं। देवयानी और राजेश खन्ना के खास रिश्ते का जिक्र करते हुए सुधीर गाडगिल बात के दिनों में एक इंटरव्यू में बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। सुधीर कहते हैं कि जब ये घटना हुई वो देवयानी के साथ थे और उन दिनों राजेश खन्ना बंबई के पास लोनावला में शूटिंग कर रहे थे। एक सुबह मैं और देवयानी उनकी शूटिंग कवर करने निकले। पूरे रास्ते देवयानी राजेश खन्ना के बारे में ही बातें करती रहीं। इसलिए मौका देखकर मैंने उनसे वो सवाल पूछ लिया जो उन दिनों हर कोई देवयानी चौबल से पूछना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। मैंने पूछा कि क्या राजेश खन्ना के साथ आपका अफेयर चल रहा है? देवयानी ने मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी। फिर वो बोली, क्या मैं तुझे बता दूं कि हमारा असली रिश्ता क्या है? सुधीर गाडगिल कहते हैं कि मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ हाँ। उन्होंने कहा कि वो राजेश खन्ना की प्रेमिका या पत्नी से भी कहीं ज्यादा हैं। मैं उसके लिए सब कुछ हूं, वो मेरा बच्चा है, मैं उसकी मां की तरह हूं। ये बात देवयानी चौबल ने कही थी। सुधीर गाडगिल कहते हैं कि देवयानी की बात मेरी समझ में नहीं आई, फिर भी मैं मुस्कुरा दिया। उस दिन दोपहर की शूटिंग पर हम सब साथ में लंच कर रहे थे। हमने पीली दाल, चावल और सब्जी खाई थी, मुझे आज भी याद है। राजेश खन्ना भी अपने हाथों से दाल चावल खा रहे थे। खाने के बाद कुछ दाल उनके हाथों पर लगी रह गई तो मैंने खुद देखा कि वो देवयानी के पास आए और किसी बच्चे की तरह उनकी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह और हाथ साफ किया। देवयानी उसी पल मेरी तरफ देखकर बोली, देखा देखा ना तूने, ये रिश्ता है हमारा। सुधीर गाडगिल ने एक और दिलचस्प बात बताई। सुधीर का कहना है कि उन्होंने कई बार देखा था कि राजेश खन्ना अक्सर अपने आलीशान बंगले की टेरेस पर खड़े होकर सामने समंदर में उठती गिरती लहरों को देखा करते थे और इन पलों में वो जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हुए नजर आते थे। उनके नए बंगले के लिए बधाई देने वालों और मुलाकात के लिए आए सैकड़ों लोगों की भीड़ नीचे कमरे में बैठी रहती थी। इनमें कई निर्माता निर्देशक थे जो उनकी हाँ के इंतजार में स्क्रिप्ट के साथ तैयार थे। कुछ पत्रकार भी थे जो हर रोज इस उम्मीद से आते थे कि उन्हें बस उसका इंटरव्यू मिल जाए। वो कमरा जिसमें बैठकर वो उनका इंतजार करते थे,
वो उनकी तस्वीरों और ट्रॉफीज से सजा हुआ था। सुधीर गाडगिल जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री के पत्रकार थे, वो बताते हैं कि इंतज़ार कर रहे लोगों से बेखबर राजेश खन्ना बहुत देर तक समंदर को देखते रहते थे। क्या इस समय वो अपनी बेहद व्यस्त जिंदगी के बीच कुछ आराम के पल तलाशते थे, या ये नीचे इंतजार कर रहे लोगों को अपने स्टार पावर का एहसास कराने का एक तरीका था? यह अपने विशाल स्टारडम के बावजूद कोई और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उस दौर के गवाह रहे सलीम खान, सलमान खान के पिता, बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उस दौर का किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो शोहरत की शराब है, इसका नशा अलग है और बहुत गहरा भी। जैसे जैसे शोहरत बढ़ती है तो पैसा भी बढ़ता है और ये डबल नशा है। फैंस आपको देखने के लिए पागल हो रहे हैं और प्रोड्यूसर्स पैसा लेकर आपके पीछे घूम रहे हैं, तो दो शराब पी रहे हैं आप। ये कॉकटेल जैसा है। ये नशा ज़्यादा हो जाए तो कोई भी आदमी लड़खड़ा के गिर जाएगा। सलीम खान के मुताबिक राजेश खन्ना की जिंदगी में भी अचानक इस कॉकटेल की ज्यादती होने लगी थी। हर फिल्म, मैगजीन और अखबार में सुपरस्टार के नए बंगले की तस्वीरें छपी। आशीर्वाद भी राजेश खन्ना की तरह ही मशहूर हो गया था। देश भर से बंबई आने वाले लोगों की खास मांग रहती थी कि उन्हें सुपरस्टार का बंगला दिखाया जाए। हर रोज उनके पास फैंस के ऐसे हजारों खत आते जिसमें पते के रूप में उनके नाम के साथ सिर्फ आशीर्वाद बंबई लिखा होता, और इसमें राजेश खन्ना की दीवानी लड़कियों के खुशबू से महकते खत भी होते थे। शादियों के प्रपोजल भी और खून से लिखे ऐसे खत भी थे जिनके बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। हमने तमाम पॉडकास्ट बनाए। खतों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि राजेश खन्ना ने उन खतों को छांट कर उनका जवाब देने के लिए बाकायदा एक शख्स को रख लिया था। ये शख्स थे प्रशांत कुमार रॉय। प्रशांत राजेश खन्ना के ऑफिस सेक्रेटरी बन गए और तकरीबन 20 साल तक आशीर्वाद में काम करते रहे। प्रशांत बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि फैन मेल का ढेर लग जाता था हर दिन। काका जी अक्सर आते थे और पूछते थे कि प्रशांत, आज सबसे अच्छे खत कौन से चुने। वो जोर जोर से खत पढ़ते थे और हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। वो फैंस के जज्बात देखकर हैरान हो जाते थे और हंसते हुए कहते थे पंजाबी में, हुण की करा, इधर से लोग उधर से लोग, खून दे लेटर, वो मैं की करूं यार, ए की हो गया। प्रशांत बताते हैं कि मैंने खुद देखा है कि हर रोज 2 से 3 खत खून से लिखे हुए आते थे और खतों के जवाब में काका जी के ऑटोग्राफ वाली तस्वीरें भेजने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। लड़कियों में उनकी फैन फॉलोइंग की गवाह रही पत्रकार नीना अरोड़ा ने राजेश खन्ना के लिए उठे हिस्टीरिया की तुलना जंगल में आग से की थी। जैसे जंगल में कोई आग लग जाए, वो लगातार बढ़ती रहती है। राजेश खन्ना के लिए फैंस की दीवानगी पिछली पीढ़ियों की हर मिसाल से आगे बढ़ गई थी। रातों में राजेश खन्ना का जिक्र किया जाता, महिलाओं की किटी पार्टी में, बुजुर्ग औरतों के कीर्तन में और नवयुवतियों के सपनों में किसी न किसी तरह उनके होने का एहसास बराबर होता था। और ऐसा लगता जैसे वो जैसे हर सोच, हर पूर्वाग्रह, हर वर्ग के पार चले गए हैं। और ये उस दौर का किस्सा था जब लड़कियां राजेश खन्ना के लिए लगभग पागल हो गई थीं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।